से मुझे जब जब सुनाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सवाल, ठीक है। ये सवाल जो है रेलवे 2006 की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। देखिए इसका आंसर इस टाइप का जो भी सवाल है इसका आंसर आप 2 सेकंड में ला सकते हैं, ठीक है। आंसर कैसे आएगा देखिए, कुछ करना नहीं है, x - 1/x बराबर 2 है, यही आप 2 लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए घात 2 है ना, घात ध्यान दीजिए घात 2 है, इसका आप घात 2 लगा दीजिए, कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसी में आप 2 ऐड कर देंगे, 2 हमेशा ऐड होगा, ठीक है, 2 हमेशा ऐड होगा और आएगा आंसर 6, ठीक। इस तरह कहने का मतलब यहाँ पे जो भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे क्या होता 3 होता, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर बाद आएगा 9, फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे, 2 हमेशा जुड़ेगा, आंसर 11 आएगा, ठीक है। इस तरह इसका आंसर आता है, ठीक। तो इसको हम लगाते हैं, ठीक, लगा के बताते हैं कैसे लगेगा ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए, इसको हम लगाएंगे किस तरह, देखिए यहाँ पे 2 था, 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए एक और सवाल देखने में लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसका आंसर आएगा, अभी हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे लगेगा ये, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 823 और 698, यही 2 संख्याएं आपको दिख रही हैं जगह, ठीक है। तो एक संख्या को आप मान लीजिए ए बराबर आप मान सकते हैं 823, बी बराबर मान सकते हैं आप 698, ठीक है। बस अब आपको संख्या को छूना ही नहीं है, ठीक, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, ए धन बी स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a गुणे बी, ठीक। अब इसी को आप हल कर दीजिए, इसी को आप हल कर देखिए, इसको आप जब करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a धन बी का होल स्क्वायर करेंगे, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस तरह अब इसको आप तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है इसका, ठीक है। इसका सूत्र ये वाला होता है, बटे क्या है ए बी आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए आप ब्रेकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है, प्लस रहने पे अंदर का कोई भी साइन बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सारी संख्याओं के जो सामने साइन मतलब बने हुए हैं प्लस माइनस, ये सारे बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए धन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2ab, और पूरे बटे आप लिख सकते हैं ab, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, प्लस 2ab जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे तो 2ab 4ab हो जाएंगे, कितना 4ab, बटे क्या है ab से भी आप काट दीजिए, आंसर आपका 4, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, संख्या को उठाना ही नहीं है, ठीक, आंसर आ गया आपका। यूपीपी 2010 में पूछा गया था ये, उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। कहने का मतलब a और b का मान आपको इसी में रखना है, आंसर आया, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल एसएससी 2007 की परीक्षा में पूछा भी गया है, इसीलिए हमने इसको लिया है। देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे, केवल मान रखना है, ठीक है, मान रखेंगे। लेकिन देखिए हम जानते हैं, पहले आप एक सूत्र देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है a क्यूब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, इसका सूत्र होता है, ठीक।
अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इस वाले सूत्र को आप इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऊपर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए माइनस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं तो दोनों कट जाएंगी, ठीक है। बचेगा क्या, ऊपर बचेगा ए, नीचे बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब ए का मान कितना है 11, बी का मान कितना है 9, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। ए का मान 11, बी का मान 9 बराबर 1/2, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और सवाल उसी तरह का, ठीक है, लगेगा उसी तरह, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा मतलब देखने में सवाल अलग है, ठीक। देखिए यहाँ पे 147 गुणे 147 प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143 है, ठीक है। नीचे भी 147 143 3 के बार गुणा हुआ है, ठीक। कहने का मतलब दो संख्याएं आपको दिख रही हैं, एक तो 147 है और एक है 143, दो संख्याएं आपको दिख रही है। आप इसको मान सकते हैं, एक संख्या को ए एक संख्या को बी, इस तरह। अब जहाँ पे 147 है आप वहाँ पे ए रख दीजिए, जहाँ पे 143 है वहाँ पर बी रख दीजिए, बस सवाल आपका हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 147 गुणे 147, कहने का मतलब ए गुणे ए, ठीक है। थोड़ा हम विस्तार बता रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नीचे क्या है 3 बार गुणा हुआ है, यानी कि मतलब ए गुणे ए माइनस यहाँ पर बी का 3 बार गुणा हुआ है, बी गुणे बी, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ए गुणे ए को लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए गुणे बी को लिख सकते हैं ए बी। अब यहाँ पे बी गुणे बी है तो यहाँ पे बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक। ए गुणे ए 3 बार गुणा हुआ है, इसको आप ए की घात 3 लिख सकते हैं माइनस, इस तरह बी की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल वही बना रहे हैं, देखिए, ठीक है। जैसा कि हमने इससे पहले वाला सवाल लगाया था, सवाल वही बनेगा सेम टू सेम। क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको सूत्र रखना है, ठीक है। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ए बी बीच में, यहाँ आप बाद में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब संख्याएं जोड़नी है, चाहे यहाँ रख के जोड़िए चाहे यहाँ रख के जोड़िए, जोड़ने पे आंसर सेम आता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसका मान क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब ये कट जाएगा, बचेगा तो ए माइनस बी, आपका बचेगा ए माइनस बी। अब इसी में से माइनस कर दीजिए, ए का मान कितना है 147, बी का मान 143, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 1/4, आपका यही आंसर रहेगा, ठीक।